Hello students, I'm your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 5, plants around us. So students, welcome to the exciting world of the plants. In this chapter, we shall learn about different types of plants, where are they found and how they are useful to us. तो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या वर्क परफॉर्म करते हैं, और हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं। So students, first of all, you all answer these questions. First question is, do you see plants around you? क्या आप अपने आसपास प्लांट्स, पेड़ पौधे देखते हो? नेक्स्ट इज नेम सम प्लांट्स। तो आप उन प्लांट्स के नेम बताइए। आप कौन कौन से प्लांट्स अपने आसपास देखते हो? जस्ट लाइक बनियन ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री, एनी प्लांट। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर दे यूजफुल टू अस? वो प्लांट्स आपके लिए कैसे यूजफुल हैं, कैसे हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट ग्रो इन सॉइल एंड सनलाइट। बच्चों, प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग्स होते हैं जिन्हें सॉइल की जरूरत होती है, सनलाइट, धूप की रोशनी की जरूरत होती है ग्रो होने के लिए और लिव यानी जिंदा रहने के लिए। दे मेक देयर ओन फूड। बच्चों, सारे लिविंग बीइंग्स में से ना सिर्फ प्लांट ही है एक ऐसे लिविंग बीइंग है जो सिर्फ अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे लाइफ जो है सस्टेन होती है। दे कम इन वेरियस साइज एंड शेप्स। आप बच्चे ट्रीज, प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट साइज में देखते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में देखते होंगे। दे गिव अस मैनी थिंग्स। प्लांट से हमें बच्चों बहुत सारी चीजें मिलती हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट वन इज ट्रीज। These are very large, tall and strong plants. बच्चों, ट्रीज यानी पेड़ जो बहुत मजबूत होते हैं, लंबे होते हैं और कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। They have a thick brown stem called the trunk. बच्चों, आप देखते होंगे उनके थिक यानी मोटा तना जो होता है ब्राउन कलर का, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रंक। एंड मेनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं पेड़ की। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। बच्चों, ट्रीज जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, कई सालों तक लिव करते हैं। ट्रीज इंक्लूड बनियन ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री एंड नीम ट्री एक्सेट्रा। अब आपको ट्री की इमेज शो कर रखी है। फर्स्ट वन इज मैंगो ट्री, नेक्स्ट इज पीपल ट्री एंड लास्ट इज नीम ट्री। कम टू द सेकंड टाइप ऑफ प्लांट, shrubs. Shrubs are smaller than trees. Shrubs जो होते हैं वो ट्री से छोटे होते हैं साइज में। They have thin and woody multiple stems. बच्चों, जो shrubs होते हैं उनकी stems यानी जो तना होती है वो बहुत पतली होती है और लकड़ी की होती है। Branching outing from the base, वो उनकी बेस से निकल रही होती है, branches जो होती है। They are usually shorter and denser than trees. बच्चों, ये ज्यादा घने होते हैं in comparison to trees. They live for a few years. ये ना इनका जो लाइफ स्पेन होता है, लाइफ पीरियड होता है, ट्री से कम होता है। श्रब्स इंक्लूड, कौन कौन से श्रब्स होते हैं, रोज, हिबिस्कस, तुलसी एंड जैस्मीन एक्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स, सी द इमेजेस ऑफ द श्रब्स, रोज प्लांट, tulsi and jasmine. Now come to the next type of plant, herbs. Herbs have thin, green and soft stem. Herbs के बच्चों जो स्टेम आप देखेंगे ना, बहुत पतली होती है, ग्रीन कलर की होती है और सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है, आप उसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं। They live only for one season. Herbs जो होते हैं वो सिर्फ वन सीजन के उनका लाइफ स्पेन होता है। फॉर एग्जाम्पल मिंट, फेनल, लेमन ग्रास एक्सेट्रा। ये आपको शो कर रखी इमेजेस हर्ब्स की। फर्स्ट वन इज मिंट, next is fennel and last is lemongrass. Come to the next type of the plant, climbers. These plants have weak stems. Climbers मतलब उनकी stems कैसी होंगी, weak होंगी, बहुत कमजोर होंगी। They climb up other structures. बच्चों, उन्हें ना climb, grow होने के लिए दूसरे structure की जरूरत होती है। वो structure चाहे पेड़ हो या another wall हो, or fences for support. Examples of climbers include tea plant, money plant, grapevines, etc. क्लाइंबर्स जो होते हैं बच्चों ज्यादातर
दूसरे सपोर्ट से ही क्लाइम कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं पी प्लांट की इमेज, मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन, जिसे हम कहते हैं अंगूर की बेल। Next is creepers. Creepers are plants with long, flexible stems. Creepers बच्चों वो प्लांट होते हैं जिनकी कैसी स्टेम्स होती है, लंबी होती है और फ्लेक्सिबल होती है, आसानी से कर्व हो जाती है। These stems spread horizontally along the ground or other surfaces. They root themselves at various points, allowing them to creep or crawl along the ground. बच्चों जो इनकी स्टेम्स होती हैं वो इतनी कमजोर होती हैं कि वो दूसरे किसी प्लांट के सपोर्ट से भी नहीं ग्रो कर पाते। वो सिर्फ ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं, ग्राउंड पे ही क्रीप करते हैं, ग्राउंड पे ही स्प्रेड होते हैं। आप देखते होंगे जो ग्राउंड पे प्लांट्स हमारे ग्रो कर रहे हैं, फैल रहे हैं, वो हमारे कौन से प्लांट्स होते हैं, क्रीपर्स। Now, some common creepers are watermelon plants, pumpkin plants, muskmelon plants, etc. बच्चों जो ज्यादातर क्रीपर्स पे फ्रूट्स आते हैं ना, वो हैवी फ्रूट्स आते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी प्लांट के सपोर्ट से भी नहीं ग्रो कर पाते, नहीं स्टैंड हो पाते अपराइट पोजीशन में। नाउ हियर इज द इमेज ऑफ सम क्रीपर्स, watermelon, pumpkin and muskmelon. Come to the next topic, plants and their habitats. Plants grow everywhere on this earth. बच्चों हर जगह अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आप देखेंगे कि प्लांट्स ग्रो हुए ही मिलते हैं। दे नीड राइट काइंड ऑफ सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ। हमें प्लांट्स को वो प्रॉपर क्या देनी चाहिए, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रॉपर उन्हें एयर प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रॉपर वाटर करना चाहिए, सनलाइट, सॉइल, ये सब उनकी नेसेसरी कंडीशन होती है जिसकी वजह से एक हेल्दी प्लांट ग्रो कर पाता है। वी फाइंड प्लांट्स ऑन हाई माउंटेन्स, इन डीप सी, इन डेजर्ट्स एंड मेनी अदर प्लेसेस। आप सब बच्चों प्लांट्स को कहाँ कहाँ देखते हैं, पहाड़ों पे देखते हैं, समुद्र में देखते हैं, डेजर्ट्स में भी प्लांट होते हैं। नाउ हियर इज द फर्स्ट टाइप, लैंड प्लांट्स। अब हम पढ़ते हैं उन प्लांट्स के बारे में जो लैंड पे ग्रो करते हैं। फिर स्प्रूस एंड विलो ग्रो ऑन माउंटेन्स। दे आर अडेप्टेड टू ग्रो इन वेरी कोल्ड कंडीशंस। बच्चों कुछ प्लांट्स होते हैं वो बहुत कोल्ड कंडीशन में भी, जहाँ पे ज्यादा ठंड होती है वहां पे भी वो आसानी से ग्रो कर पाते हैं, जस्ट लाइक फिर एंड स्प्रूस। Now, plants like mahogany and teak grow in places which remain wet and hot throughout the year. बच्चों कुछ प्लांट्स होते हैं जो ऐसे प्लेसेस पे ग्रो करते हैं जो प्लेसेस हमेशा वेट रहती हैं, गीली रहती हैं, और वहां का क्लाइमेट जो होता है हॉट होता है, गर्म होता है। एग्जाम्पल क्या है आपका, टीक। नेक्स्ट इज प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड डेट palm can live in dry and hot climate. They grow in deserts with every little rainfall. बच्चों कुछ प्लांट्स जो होते हैं उन्हें कम पानी की भी जरूरत से वो ग्रो हो जाते हैं, अगर हम उन्हें कम पानी देंगे तो भी वो ग्रो हो सकते हैं। कौन से प्लांट्स होते हैं, कैक्टस। आप देखते होंगे कैक्टस जो होता है वो डेजर्ट में आसानी से ग्रो कर पाता है, वहां का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट होता है, और वहां पे बारिश भी कम होती है। Trees like coconut grow in coastal areas. These areas remain hot and humid. बच्चों जो कोकोनट ट्री होता है वो कोस्टल एरियाज में ग्रो करता है, मीन्स एक आइलैंड जो हमारा सराउंडेड होता है वाटर से। जो कोकोनट ग्रो करता है वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ही ग्रो करता है। नेक्स्ट इज, even in cities, plants can be found in parks, gardens and along streets. बच्चों कुछ प्लांट्स आप पार्क्स में देखते हो, गार्डन्स में देखते हो और स्ट्रीट साइड भी देखते हो। We can see ornamental flowers, trees like palms and oaks and potted plants in homes and offices. कुछ हमारे बच्चों ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं जो सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए होते हैं, जस्ट लाइक पाम्स एंड ओक्स। कुछ हमारे पॉटेड प्लांट्स होते हैं, मतलब जिन्हें हम गमले में लगाते हैं अपने घरों में। एग्रीकल्चरल एरियाज हैव क्रॉप्स लाइक wheat, corn and rice as well as wildflowers and grasses. बच्चों जो एग्रीकल्चरल एरियाज जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे किस तरीके की क्रॉप्स उगाई जाती है, wheat and corn, और बच्चों वहाँ पे कुछ वाइल्ड फ्लावर्स और ग्रासेस जो होती है, जंगली घासें, वो खुद ही ग्रो कर जाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ कोकोनट ट्री। Next type of plant is aquatic plant. In rivers and stream water, plant like watercress, water hyacinth and various type of algae are found.
तो स्टूडेंट्स, आप रिवर्स के पास देखते होंगे, नदी किनारे बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो खुद ही ग्रो कर जाते हैं, जस्ट लाइक वाटर क्रेस, हाइना एंड वेरियस टाइप ऑफ एल्गी. Aquatic plants like water lily, lotus, duckweed grow in ponds and lakes. बच्चों, कुछ हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो कहाँ पे ग्रो करते हैं? पॉन्ड्स में, लेक्स में, मतलब तालाब में. आप देखते होंगे लोटस जो होता है लेक में, पॉन्ड में इजिली ग्रो करता है. They provide habitat for fish and other aquatic creatures. So students, aquatic plants like water lilies, lotus, duckweed grow in ponds and lakes. कुछ aquatic plants होते हैं जो हमारे ponds और lakes में grow करते हैं, just like water lily and lotus. वो बच्चों, जो हमारे ponds हैं, lakes हैं, rivers हैं, ये water bodies जो होते हैं, ये habitat है different type के plants के लिए और aquatic creatures के लिए. Aquatic creatures में हमारे plants और animals दोनों आते हैं. Now students, here is the image of the lotus. Now let's read. Do you know all teas, black, green and white, come from the plant of Camellia sinensis. Different processing method give them their unique characteristics. बच्चों, जो अभी आप टी देखते हैं, मतलब जो टी लीव्स देखते हैं, ब्लैक, ग्रीन और व्हाइट कलर की आती हैं, वो हमारे किस प्लांट से आती है? लीव्स डिफरेंट डिफरेंट कलर की, कैमिलिया साइनेसिस. और बच्चों, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू और उसमें एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप किया जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. प्लांट्स आर यूजफुल. Plants have numerous uses that are essential to human life and the environment. बच्चों, प्लांट जो है हमारे लिए तो यूजफुल है, साथ साथ इन्वायरमेंट के लिए भी यूजफुल होता है. हाउ? लेट्स सी. मैनी प्लांट्स गिव अस फूड. बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं हमें क्या देते हैं? फूड आइटम्स देते हैं. जस्ट लाइक वी गेट फ्रूट्स, फल मिलते हैं हमें प्लांट से. वेजिटेबल्स, सब्जियां मिलती हैं. ग्रेन्स, अनाज जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से, लाइक व्हीट, राइस, नट्स एंड हर्ब्स फ्रॉम प्लांट्स. बच्चों, हर्ब्स जो होते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं. दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. प्लांट्स बच्चों हमारे लिए भी जरूरी हैं और एनिमल्स के लिए भी उतने ही जरूरी होते हैं. प्लांट्स मेक ऑक्सीजन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. This oxygen is essential for humans, animals and other living things to breathe and stay alive. बच्चों, प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को बनाने में, प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. बच्चों, वो किस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को बनाते हैं, मेक करते हैं? फोटोसिंथेसिस. और उसी ऑक्सीजन गैस को हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं. नाउ, और वही ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं और हम लाइफ यानी जिंदा रह पाते हैं अपने प्लानेट अर्थ पे. सिर्फ हमारे लिए ही ऑक्सीजन जरूरी नहीं होती, एनिमल्स के लिए भी उतनी ही जरूरी होती है. सम प्लांट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन. कुछ प्लांट्स को हम मेडिसिनल प्लांट्स भी कहते हैं, जिनसे हम दवाई बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एलोवेरा कैन हेल्प विद स्किन प्रॉब्लम्स. कैमलियो एंड गिंसेंग आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रिलैक्सेशन एंड एनर्जी. बच्चों, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, जस्ट लाइक आपने देखा होगा तुलसी प्लांट, नीम प्लांट. जो तुलसी प्लांट होता है वो हमारा क्योर करता है कफ एंड कोल्ड को. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिनसे हम मेडिसिन को प्रिपेयर कर सकते हैं. We get wood and bamboo from trees and plants. These materials are used to build houses, make furniture and construct bridges. बच्चों, हमें ट्रीज से और क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है, वुड मिलती है. और वुड से हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं, ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो बम्बू मिलते हैं हम उससे. और हाउसेस भी बनाए जाते हैं वुड और बम्बू से. नेक्स्ट इज प्लांट्स गिव अस फाइबर्स लाइक कॉटन फॉर मेकिंग क्लोथ्स. प्लांट से हमें फाइबर मिलता है जिससे क्लोथ्स बनाए जाते हैं. लाइनेन फॉर ब्रीडिंग एंड जूट फॉर मेकिंग रोप्स एंड बैग्स. आप सभी को पता है बच्चों, जूट से क्या बनती है? रस्सी बनती है, गनी बैग्स बनते हैं. These are important for making many things we use every day. इस तरीके से प्लांट्स हमें डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल थिंग्स देते हैं जिनका यूज हम अपनी एवरीडे लाइफ में करते हैं. Wood and some plants like corn and sugarcane can be used as fuel for cooking and heating. बच्चों, वुड का इस्तेमाल किस में किया जाता है? फ्यूल के रूप में भी किया जाता है. क्या करने के लिए? फूड को कुक करने के लिए. Biofuels like ethanol made from plants can also be used in vehicles.
कुछ बच्चों व्हीकल्स में बायोफ्यूल यानी इको फ्रेंडली फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम इथेनॉल कहते हैं और वो इथेनॉल हमें प्लांट से ही मिलता है। प्लांट्स हेल्प कीप द सॉइल इन प्लेस एंड स्टॉप इट फ्रॉम इरोजन। प्लांट्स जो होते हैं क्या करते हैं, सॉइल को इरोड होने से, खराब होने से बचाते हैं, अपनी रूट से, जड़ों से सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। They also clean the air by taking in dirty water and giving out clean air. बच्चों प्लांट्स क्या करते हैं, जो एयर है उसे क्लीन प्यूरिफाई करने का काम भी करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड होम्स फॉर एनिमल्स लाइक बीज, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। प्लांट्स बच्चों बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स के लिए शेल्टर भी हैं, जहाँ पे बर्ड्स जो होती हैं क्या करती हैं, अपना नेस्ट बिल्डअप करती हैं, शेल्टर बनाती हैं। नाउ plants are used to make many products. We get paper from trees. बच्चों हमें ट्रीज से जो प्रोडक्ट मिलता है उससे हम डिफरेंट डिफरेंट अपने यूजफुल आइटम्स बनाते हैं। जैसे ट्री से हमें पेपर मिलता है। Oils like sunflower and olive oil come from seeds. जो प्लांट के सीड्स होते हैं उससे हम कुकिंग ऑयल भी बनाते हैं। Some plants are used to make dyes and cosmetics. बच्चों कुछ प्लांट्स के लीव्स को क्रश करके उसमें से हम क्या करते हैं, डाई को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक इंडिगो फॉर डाइंग क्लोथ, क्लोथ्स को कलर करने के लिए। एंड एलोवेरा इन क्रीम्स, और जो एलोवेरा होता है उसे हम क्रीम में यूज करते हैं। Plants make our surroundings look beautiful with flowers like roses and tulips, trees like cherry blossoms and maple, and house plants like succulents and ferns. Different plants जो होते हैं बच्चों, सारे प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल नहीं होते। कुछ प्लांट्स जो होते हैं सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए होते हैं या ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक चेरी ब्लॉसम ट्री जो होता है, हाउस प्लांट्स में जैसे सक्सेलेंट्स एंड फंस। प्लांट्स हेल्प कीप नेचर बैलेंस। बच्चों प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को, नेचर को बैलेंस बनाने का काम करते हैं। क्यों, जिससे वो सारे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं। समझते हैं, दे रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स, कंट्रोल दी water cycle and absorb carbon dioxide to help keep our climate stable। बच्चों प्लांट्स जो होते हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में गैस का कॉम्पोजिशन बना रहता है और हमारा नेचर जो है स्टेबल रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के प्लांट्स जो होते हैं उनके सीड्स को लाके उन्हें ग्रो किया जा सकता है। मैनी प्लांट्स दैट वी एंजॉय टुडे कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें आप अब देखते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड से लाए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से लाए हुए हैं वर्ल्ड के। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ दीज इंटरेस्टिंग प्लांट्स एंड वेयर दे कम फ्रॉम। अब हम उन प्लांट्स के बारे में समझेंगे जो डिफरेंट पार्ट से लिए गए हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉबेरीज आर स्मॉल रेड एंड हार्ट शेप फ्रूट दैट कम फ्रॉम फ्रांस। बच्चों जो स्ट्रॉबेरी वो कहाँ से आई है, फ्रांस से आई है। वो कैसी होती है, स्मॉल छोटी होती है, रेड कलर की होती है और उसकी शेप कैसी होती है, हार्ट शेप। Next is broccoli. Is a green vegetable that looks like a tiny tree. It comes from Italy. इटली से ब्रोकली सीड लाया हुआ है, फिर वो एक ग्रीन कलर की वेजिटेबल होती है जो एक छोटे से पेड़ की तरह दिखती है, टाइनी ट्री। नेक्स्ट इज कीवी। Kiwi is a small brown fruit with fuzzy skin and bright green flesh inside. It comes from China. कीवी बच्चों जो फ्रूट होता है वो चाइना से आया है। वो स्मॉल होता है, छोटा सा एक ब्राउन फ्रूट होता है। उसकी स्किन कैसी होती है, फजी, रफ होती है और वो एक ब्राइट ग्रीन कलर की फ्लैश जो होती है उसे हम ईट करते हैं। Jalapenos are small green और रेड चिली पेपर्स that come from Mexico। बच्चों जो रेड चिली पेपर है और जैलिपिनोस एक फ्रूट है छोटा सा ग्रीन कलर का, वो कहाँ से आया, मेक्सिको से। Now here is the image of the different plants that come from the outside: strawberry, broccoli, kiwi and jalapenos. Now let's see glossary term. First term is flexible, means able to bend or move easily without breaking. फ्लेक्सिबल का मीन्स होता है हम आसानी से भी किसी चीज को मोड़ सकते हैं बिना उस चीज की ब्रेक हुए। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टली, इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्राउंड और हॉरिजन साइड टू साइड। हॉरिजॉन्टली का मीन्स होता है
बराबर में, साइड टू साइड, यानी कि जो ग्राउंड पे ग्रो करता है एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक दूसरे के बराबर। कोस्टल मीन्स होता है लोकेटेड नियर और अलोंग द कोस्ट विच इज द एरिया वेयर द लैंड मीट्स द सी। कोस्टल रीजन वो होता है जहाँ पे लैंड जो होता है, जमीन जो होती है समुद्र से मिलती है, मीट करती है सी से, उसे हम कोस्टल रीजन कहते हैं। नेक्स्ट इज इरोजन, द प्रोसेस बाय विच सॉइल इज वॉर्न अवे ऑफन बाय विंड और वाटर। इरोजन उस प्रोसेस को कहते हैं जब हमारी सॉइल जो है खराब हो जाती है हवा की वजह से, पानी की वजह से, उसे हम इरोजन कहते हैं। नाउ लेट्स रिकैप दी चैप्टर। अब हम समझते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, उसे एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट इज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, हमने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बारे में स्टडी करा। ट्रीज, shrubs, herbs, climbers and creepers. Now next is plants grow in various habitats like mountains, deserts, coastal areas and water. हमने पढ़ा जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ग्रो कर सकते हैं, लैंड में भी, माउंटेन्स में भी, हमारे वाटर में भी, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं पॉन्ड के पास ग्रो करते हैं। Now next is plants are useful because they provide food, oxygen, medicine, wood, fibers, fuel and help the environment healthy. जो plants होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारे लिए मदद करते हैं, हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, हमें कुछ प्लांट्स हमारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो हमें एलिमेंट्स को क्योर करते हैं डिफरेंट मेडिसिन के थ्रू, और हमारे इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाते हैं, नेचर को स्टेबल रखते हैं। सम प्लांट्स कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, हमने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्लांट्स जो हैं कुछ अदर कंट्रीज से भी लाए हुए हैं, जस्ट लाइक स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकली, कीवी एंड जलपिनोज जो मेक्सिको का था। दीज प्लांट्स एड वेराइटी एंड रिचनेस टू अवर लाइफ। बच्चों इन प्लांट्स ने क्या कर दिए है, वेराइटी ला दी है, डाइवर्सिटी आ गई है, इससे हमारे प्लांट की स्पीशीज में और हमारे प्लांट की स्पीशीज और एनरिच हो गई है। Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all understood this chapter. Thank you and have a nice day.